शुक्रिया मनोरमा। मैं कैसे धन्यवाद करूं तुम्हारा, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तुमने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर बौंदिता को बचाकर। अनिरुद्ध, मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये तो बौंदिता का भाग्य अच्छा है कि मैं यहाँ एक मकसद से आई थी और उसे मैंने गिरते हुए देख लिया। पर अनिरुद्ध, तुम्हें बौंदिता को लेकर बहुत सावधानी बरतनी होगी। बौंदिता बहुत जुड़ी हुई है तुमसे और सच मानो तो तुम भी उससे बहुत गहराई से जुड़े हुए हो। सही कहा तुमने। समय के साथ बौंदिता मेरे जीने की वजह बन गई है। और देखो ना कैसे मेरी बौंदिता बाल विवाह के दुष्परिणामों को झेल रही है, उनसे जूझ रही है। बाल विवाह से मिलने वाले सारे दर्द अकेले सहने पड़ रहे हैं उसे। बौंदिता, लेकिन अब और नहीं। अब मैं बौंदिता को इस दलदल से निकाल कर रहूंगा। और नहीं सहेगी बौंदिता। मैं समझ सकती हूँ अनिरुद्ध। बौंदिता तुम्हारे जीवन का मकसद है और मैं दिल से चाहती हूँ कि इस मकसद को पूरा करने में तुम सफल रहो। और तुम भी देश को आजादी दिलाने के अपने मकसद में सफल हो। कुछ खफा हूँ, कुछ दुखी हूँ, नाराजगी है तुझसे, फिर भी कोई डोर है जो बांधे हुए है तुझसे। कीमती सी चीज जैसे गुम हो गई है मुझसे। क्यों न जाने तेरी चिंता हो रही है मुझे हर घड़ी। अब क्यों है ध्यान तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। बौंदिता, हमारे पति पत्नी के रिश्ते को संभाले रखने के लिए जिस दर्द से तुम गुजर रही हो उसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता बौंदिता। पीड़ा होती है मेरे मन में, बुरा लगता है मुझे। बौंदिता, तुम ही बताओ, मैंने कितने तरीकों से तुम्हें समझाने की कोशिश की ना, क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे नहीं समझाया, पर तुम समझ ही नहीं रही हो बौंदिता। तब कैसे समझाऊं तुम्हें? जानती हो, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे आंखों में प्रश्न दिखते हैं मुझे, अनेकों प्रश्न, और वो मुझे परेशान करते हैं बौंदिता। इसीलिए बौंदिता, मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। शायद हमारी दूरी तुम्हें हमारा जिम्मेदारी वाला रिश्ता समझा। अपना ख्याल रखना।
और उसके बाद फिसल गई थी मैं पहाड़ से। उसके बाद किसने बचाया मुझे? और घर कैसे आई मैं? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? ये तो पति बाबू की घड़ी है। क्या पति बाबू ने मुझे बचाया? वही घर लेकर आए क्या? तब तो पति बाबू बहुत गुस्सा होंगे मुझसे। उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं ये सब करूं। क्या करूं मैं? नीचे तो बिल्कुल शांति है। इसका मतलब पति बापू भी गुस्सा नहीं है। मतलब पहाड़ी वाले शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो गया। इस व्रत के कारण हमारे पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। इस जन्म में क्या, 7 जन्म साथ रहेंगे मैं और पति बाबू। गए पति बाबू? सुबह से मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ कॉफी देने के लिए। अरे बहू, कहाँ खोई हुई हो? याद है ना? अरे आज मनोरमा की शादी है। सारी रस्में, सारी तैयारियां, सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही संभालनी है। हाँ? मैं सब संभाल लूंगी काका ससुर जी। हाँ। पर आपको पता है कि मेरे पति बाबू कहाँ चले गए? पति बाबू? ना अध्ययन कक्ष में दिख रहे, ना कमरे में। कहीं बाहर गए हैं क्या सुबह सुबह? पता नहीं बहू। देखिए, मैंने उनके लिए कॉफी बनाई थी उनके लिए। वो ठंडी होकर बेकार हो गई। अरे हाँ, ठंडी तो हो गई। काफी बनाई थी? मालूम है ना बॉन्दिता, अरे जब इंसान का शरीर ठंडा पड़ जाता है तो हम कहते हैं कि इंसान मर गया है। वैसे ही तेरे और तेरे पति बाबू का रिश्ता भी ठंडा होकर मर गया है। संपूर्ण! क्यों जेठ बाबू, कुछ गलत कहा क्या मैंने? जिस शादी को पति ही ना मानता हो, वो शादी और उससे बना रिश्ता दोनों बोझ ही है ना? तो कैसे पीछे पड़ गई थी अपने पति बाबू के? बेचारे तंग आकर भाग गए हवेली से। बॉन्दिता, अपना ही घर छोड़कर चले गए हैं तेरे पति बाबू और कभी वापस नहीं आने वाले हैं तेरे पति बाबू। बस करो! एक शब्द भी आगे बोला ना तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे भाई की पत्नी हो। नाना, ये सारे शब्द तो मेरे नहीं है, आपके प्यारे अनिरुद्ध बाबू ने लिखा है इस चिट्ठी में। लीजिए, पढ़ लीजिए। बहू, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन किसी को भी मेरे जाने का जिम्मेदार ना ठहराया जाए। मैं कब लौट कर आऊँगा ये नहीं कह सकता,
इसीलिए मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। आपका अनिरुद्ध। ऐसे कैसे पति बाबू अपना घर छोड़कर जा सकते हैं? उन्होंने तो हमेशा मुझे सिखाया मुश्किलों से डरकर भागना नहीं चाहिए। हमेशा उन्होंने कहा कि मुश्किलों से डटकर सामना करना चाहिए।